तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वांटाइल होता क्या है। तो क्वांटाइल जो है वो डेटा को डिवाइड करता है 4 पार्ट्स में, और वो 4 पार्ट्स जो है मेरा क्वार्टर कहलाता है। ठीक है। तो 4 क्वार्टाइल इक्वल टू होता है 1 क्वांटाइल, और 1 क्वांटाइल इक्वल टू हो गया 100 परसेंटाइल। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग जो है प्रैक्टिस के थ्रू देखते हैं, तब समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट पांडास पीडी मैंने कर दिया, और यहाँ पे एक मैंने सीरीज जो है वो पेस्ट कर दिया है, इस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और सीरीज में कोई भी रैंडम नंबर है मेरा, और यहाँ मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो जब भी आपको क्वांटाइल निकालना होगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्वांटाइल फंक्शन को। ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा एच डॉट क्वांटाइल, और क्वांटाइल के अंदर हम वहाँ पे वो वैल्यू देंगे जो क्वांटाइल हमें चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ क्वांटाइल में 0.25। अब मैं रन करके देखता हूँ, यहाँ सेव करना होगा, तो मैं इसे क्वांटाइल नाम से जो है वो सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है। ये सेव हो चुका है। तो देखिए आउटपुट में यहाँ क्या आया, मैंने जो फाइंड किया था 0.25, तो 0.25 में जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 37.5। ठीक है। तो शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या 0.25 है और क्या 37.5 है। तो इसको थोड़ा और हम लोग जो है चेंज करके देखते हैं कुछ वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ, और अब रन करके देखता हूँ। देखिए 0.5 के जगह पे जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो है 80.0 आ रहा है। ठीक है। तो ये भी सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, 0.5 मतलब हो गया हाफ, तो मिडिल में क्या है, मिडिल में 80 है, इसीलिए वो 80.0 आ रहा है। ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे पॉइंट जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट मैं लिख देता हूँ। ठीक है। 0.0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1। ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्ट्स हो गया। पहला पार्ट 0 पोजीशन पे होगा, दूसरा पार्ट 2.5 पोजीशन पे होगा, इसी तरह से आगे है। ठीक है। रन करता हूँ मैं इसे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 0 पोजीशन पे जो वैल्यू आया है पॉइंट, वो 5.0 आया है, क्योंकि पहला वैल्यू मेरा क्या है 5 है। उसी तरह लास्ट देखिए 1 परसेंटाइल जो मेरा निकला है 1.00, उसमें मेरा वैल्यू क्या है 200, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन सा है 200 है। ठीक है। उसी तरह 0.50 जो है उस जगह पे मेरा वैल्यू आया है 80, क्योंकि मिडिल में जो मेरा वैल्यू है वो क्या है 80 है, इसलिए इस तरह का जो है आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हो सकता है थोड़ा सा परेशानी होगा कि कैसे क्या निकल रहा है, कौन सा वैल्यू निकल रहा है। तो इसके लिए एक इजी एग्जांपल जो है वो मैं कर देता हूँ। ठीक है। तो इजी एग्जांपल में क्या होगा, इसमें हम एक लिस्ट पास कर देते हैं 1 से लेके 100 तक नंबर आने के लिए। ठीक है। तो अगर नंबर मेरा 1 से लेके 100 तक आएगा तो हम उसमें समझ सकते हैं कि 0 पोजीशन पे 0 होगा, 0.25 पोजीशन पे 25 होना चाहिए, 0.50 पोजीशन पे 50 होना चाहिए, 0.75 पोजीशन पे 75 होना चाहिए, और 1 पोजीशन पे 100 होना चाहिए। मे भी यही होना चाहिए, देखते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एक जो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पास कर दिया x फॉर x इन रेंज 101, और सारा वैल्यू हमें यही फाइंड करना है। क्वार्टाइल इसका 0, 2.5, 5, 7.5 और 1। रन करके देखते हैं हम। देखिए 0 पोजीशन पे जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। उसी तरह 0.25 क्वांटाइल जब हम फाइंड कर रहे हैं उस समय जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 25 आ रहा है। उसी तरह जब हम 0.5 क्वांटाइल को फाइंड कर रहे हैं तो उस समय मेरा 50 आ रहा है। इसी तरह से 0.75 जब हम फाइंड कर रहे हैं तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है क्वांटाइल का वो 75 आ रहा है, क्योंकि 1 से लेके 100 तक जा रहा है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये वर्क हो रहा है। ठीक है। तो क्वांटाइल जो होता है यही पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको कि हम क्वार्टाइल बोलते हैं। और 4 क्वार्टाइल इक्वल टू होता है 1 क्वांटाइल, और 1 क्वांटाइल इक्वल टू होता है 100 परसेंटाइल। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम आगे भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। उसमें हम लोग मैटप्लोट्लिब के यूज से जो है वो हिस्टोग्राम बनाएंगे, बट अभी जो हिस्टोग्राम हम बना रहे हैं वो डायरेक्ट डेटा फ्रेम से ही हिस्टोग्राम बन जाएगा। इसके लिए हमें कोई भी अलग से इंपोर्ट नहीं करना होगा मॉड्यूल। ठीक है। पाईप्लॉट का जो मॉड्यूल होता है मैटप्लोट्लिब.पाईप्लॉट, उसको इंपोर्ट नहीं करना होगा। बिना इंपोर्ट किए ही हम जो है ये हिस्टोग्राम बना सकते हैं।
तो हिस्टोग्राम होता क्या है वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि हिस्टोग्राम होता क्या है, ठीक है। बट इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम हिस्टोग्राम कैसे बना सकते हैं, डेटा फ्रेम को हिस्टोग्राम में कैसे चेंज करें, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फंक्शंस है वो हम यूज़ करेंगे। तो पहले मुझे यहाँ पे एक जो है डेटा बना लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जैसे इंपोर्ट pandas pd और a मैं ले लिया pd डॉट सीरीज, और सीरीज में मैंने ये 4 नाम ऐसे रेंडम दे दिया, ठीक है। उसी तरह दूसरा मैं बना लेता हूँ b pd डॉट सीरीज और यहाँ भी कुछ वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ भी रैंडम वैल्यू आप दे सकते हो, बस मैं समझाने के लिए ऐसे ही ये वैल्यू दे रहा हूँ। उसी तरह सी मैंने ले लिया और इसमें भी है pd डॉट सीरीज और फिर एक लिस्ट पास करके इसमें सीरीज में कुछ वैल्यू मैं रैंडम लिख दे रहा हूँ, ये हो गया। उसी तरह फिर डी है, डी को भी हम बना लेते हैं डी pd डॉट सीरीज और कुछ भी रैंडम वैल्यू पास कर दे रहे, ठीक है। अब ये जो बी सी और डी है इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम मेरा मार्क्स है, ठीक है। तो मार्क्स को हम यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम बना लेते हैं एक डिक्शनरी। तो ये डिक्शनरी बन गया जिसमें नेम मेरा हो गया एक की, और वो की में वैल्यू कहाँ से आएगा, ए से आएगा, ए से आएगा नेम, ठीक है। उसी तरह यूनिट 1 नाम का मैंने एक की बना लिया और उसका वैल्यू कहाँ से आएगा, बी से आएगा। उसी तरह यूनिट 2 नाम का मैंने की बनाया, उसका वैल्यू कहाँ से आएगा, सी से आएगा, मैंने सी लिख दिया। उसी तरह यूनिट 3 जो है वो डी से आएगा। तो इस तरह से मेरा एक डिक्शनरी तैयार हो गया है जिसमें नेम यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 डिस्प्ले होगा। अब इसे प्रिंट करके हम देखते हैं, ये देखिए इस तरह का आउटपुट आ रहा है। बट ये कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि डिक्शनरी जो है एकदम एज यूजुअल अपने नॉर्मल फॉर्मेट में ही आ गया है, ठीक है। तो हमें नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं देखना है, हम इसे डेटा फ्रेम में चेंज करके तब देखते हैं, तब थोड़ा हम समझ पाएंगे कि कैसा ये दिख रहा है। उसके बाद हम आगे इसको हिस्टोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो डेटा फ्रेम बदलने के लिए वही टेक्निक है, df pd डॉट डेटा फ्रेम और dic को उसमें हम पुट कर दिए और अब प्रिंट कर देते हैं df को सॉरी। देखिए ये इस तरह का जो है मेरा आउटपुट आ गया है, डेटा फ्रेम दिख रहा है आपको, ठीक है। यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 और इधर नेम आ गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। हिस्टोग्राम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी दिखाता है। तो फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए df डॉट हिस्ट लिखे और रन किए, ये देखिए ये हिस्टोग्राम बनाया। बट ये 3 हिस्टोग्राम दिख रहा है आपको, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 का। क्यों, क्योंकि जब भी हिस्टोग्राम बनेगा वो न्यूमरिक वैल्यू का ही हिस्टोग्राम बन सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरा एक और था लिस्ट जिसमें कि नाम लिखा हुआ था बट उसका हिस्टोग्राम नहीं दिख रहा है क्योंकि वो न्यूमरिक वैल्यू नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसमें चाहते हैं कि स्पेसिफिक कॉलम ही दिखे, जैसे अभी सारा दिख रहा है यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 जितना भी न्यूमरिक था सब दिख रहा है, ठीक है। बट हम चाहते हैं कोई एक स्पेसिफिक, तो उसके लिए हम कॉलम इक्वल टू लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉलम इक्वल टू यूनिट 3। अब रन करके देखते हैं, अब सिर्फ यूनिट 3 दिखना चाहिए। यस, देखिए अब जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सिर्फ यूनिट 3 का ही हिस्टोग्राम दिख रहा है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आप लिख सकते हो, वो होता है बिन्स, ठीक है। बिन्स का मतलब होता है जो भी आपका वर्टिकली जो दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ये जो ब्लू ब्लू आपको जो लकीर ये दिख रहा है वर्टिकली जो बढ़ रहा है, वही मेरा बिन्स है, ठीक है। तो बिन्स इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हो कि उस पार्टिकुलर डेटा को कितने बिन में डिस्प्ले कराना है। जैसे मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, रन करता हूँ। अब देखिए 3 के बदले 2 ही बिन बन गया ये, ठीक है। 2 बिन्स बना है, एक बड़ा है और एक छोटा बना है। तो वो डेटा के हिसाब से बड़ा छोटा होते रहेगा, उसमें आपको टेंशन नहीं है। अब बिन इक्वल टू 1 मैं कर देता हूँ, देखिए अब एक ही बिन बना है, पूरा जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी एक बिन में डिस्प्ले हो गया। उसी तरह मैंने 4 लिखा तो यहाँ 4 बिन्स बन रहा है, बट एक बिन दिख नहीं रहा है क्योंकि उसके लिए वैल्यू वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, उस रेंज में जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे वैल्यू नहीं है, इसलिए वो बिन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया बिन्स का। अब अगर हम इसमें चाहते हैं कि 2 या 3 या 4 जो भी मेरा न्यूमरिक वैल्यू है उसका हिस्टोग्राम दिखे, तो जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि यूनिट 3 और यूनिट 1 का जो है वो दिखाई दे, तो क्या करेंगे, हम लिस्ट पास कर देंगे कॉलम्स में और कॉलम इक्वल टू लिस्ट पास करके लिख देंगे यूनिट 3 और यूनिट 1 और इसको रन करके देखते हैं। अब यूनिट 3 और 1 ही दिखना चाहिए। देखिए अब जो आउटपुट आया उसमें क्या दिख रहा है, यूनिट 1 और यूनिट 3, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग ये हिस्टोग्राम देख सकते हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम होता क्या है इसको हम आगे बताएंगे कि कैसे इसका
फ्रीक्वेंसी जो है वो मेज़र करता है और कैसे इस तरह का आउटपुट आ रहा है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया हिस्टोग्राम बनाने का। अब दूसरा एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको कमेंट आउट में कर देता हूँ। नेक्स्ट जो तरीका है ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखने में, इसमें आउटपुट भी है वो कलरफुल आएगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम लिखते हैं DF। ठीक है, और डेटा फ्रेम के लिए हम पहले ही पढ़े हैं कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट हम डबल लगा दें तो वो डेटा फ्रेम बन जाता है। ये पिछले वीडियो में हमने चेक किया था, देखा था। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये तीनों यूनिट को मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस सिंगल कोट्स के अंदर यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये तीनों मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ये तो डेटा फ्रेम तैयार है। अब इसमें हम आगे लिखेंगे डॉट प्लॉट डॉट हिस्ट। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, डॉट प्लॉट डॉट हिस्ट, बस इतना लिख करके और रन कर देना है। ये भी मेरा एक जो है हिस्टोग्राम तैयार कर देगा। देखिए यहाँ जो हिस्टोग्राम तैयार है वो थोड़ा सा एडवांस लग रहा है ना। अलग अलग कलर आप देख रहे हो, यहाँ साइड में लिखा हुआ भी यूनिट 1 के लिए कौन सा कलर है, यूनिट 2 के लिए, यूनिट 3 के लिए। ठीक है, डिफरेंट कलर वाइज जो है ये यूनिट डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख रहे हो साइड में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करता है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 मैंने लिखा, तो ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 का वैल्यू आ गया। अगर हम यहाँ चाहें कि सिर्फ यूनिट 1 और यूनिट 2 ही चाहिए तो हम यहाँ 3 को हटा देंगे, सिंपल। जितना भी लिखेंगे उतना का ही डिस्प्ले होगा। अब रन करते हैं, देखिए अब जो दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, यूनिट 1 और यूनिट 2 का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से ये हिस्टोग्राम हम बनाते हैं। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और एक और तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, वो और भी सिंपल है। ठीक है, तो टोटल 3 तरीका हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है। इसके लिए क्या करेंगे, हम DF लिखेंगे, DF डॉट प्लॉट, और प्लॉट के अंदर हमें लिखना है काइंड इक्वल टू हिस्ट, बस इतना ही लिखना है, काइंड इक्वल टू हिस्ट। सिंगल कोट में हम लिख देंगे हिस्ट, बस इतना अगर लिख करके हम रन करते हैं तो भी मेरा हिस्टोग्राम बन जाएगा डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग। देखिए बिल्कुल वैसा ही बन गया, जो मैंने पहले लिखा था वैसा ही आ गया, है ना। तो ये बिल्कुल आसान है हिस्टोग्राम बनाना। हिस्टोग्राम होता क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट आज हम लोग ये सीखे कि इसको बनाते कैसे, और ये बनाने के लिए 3 तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है।